तरह का बेटा इसका जब क्वेश्चन आता है ऑर्डर, इस तरह का एक टेबल बना होता है और एक डाटा टेबल में गिवन होता है। ठीक है जी, डाटा इस टेबल में गिवन होता है जहां पे मैं दे रहा हूँ, लेट सपोज यहाँ मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दे रहा हूँ, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दे, और यहाँ पर क्या बेटा रेट। इस तरह का एक डाटा, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस तरह का एक डाटा गिवन होता है। हो सकता है कि ऊपर इक्वेशन लिखी हो a प्लस बी गिव्स c, तो भाई क्या मैं इक्वेशन से इक्वेशन बनाऊंगा और ऑर्डर निकालूंगा या एक्सपेरिमेंटल से निकालूंगा? G1 क्या मैं इक्वेशन से रेट इक्वेशन बना लूंगा या एक्सपेरिमेंटल डाटा से रेट इक्वेशन फॉर्म करूंगा ऑर्डर निकालने के लिए? मोबाइल बात समझ में है? क्योंकि मैं कल समझ चुका हूँ कि जब इक्वेशन लिखी होती है, हम रेट इक्वेशन बनाते हैं, वही होती है। लेकिन असल में ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है कि जो इक्वेशन असल में बनी है ना, एक्चुअली जो आप इक्वेशन पढ़ते हैं वो बनी ही एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से है। तो अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन होता है तो फिर इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। हाँ, एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन ही ना हो तो फिर जाहिर है कि आप एक्सपेरिमेंटल डाटा इक्वेशन ही को फॉलो करते हुए रेट इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे अब तक एएस अंदर या और कहीं पर भी आप रेट बना रहे थे, एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन नहीं था तो आप कर रहे थे इक्वेशन से ही बना रहे थे ना सारा। ये फॉर द फर्स्ट टाइम क्या है कि आपके सामने इक्वेशन वाला डाटा आएगा, आपके सामने एक्सपेरिमेंटल डाटा आएगा तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको ये इक्वेशन जो है 2a + b c दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से रेट इक्वेशन बनाते हैं तो क्या ख्याल है, ए के लिहाज से सेकंड ऑर्डर बनेगा और बी के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, ऐसा ही है? अगर इक्वेशन को देखो बेटा, एवरीवन समझ में नहीं है मुझे इंटरप्ट करना, और समझ में आई क्या कहा मैंने कि अगर सिर्फ इक्वेशन को देखूं मैं और इक्वेशन को देखकर मैं रेट इक्वेशन फॉर्म करूं तो रिएक्टेंट आते हैं ना रेट इक्वेशन में। जब सिर्फ रिएक्टेंट आएंगे तो ए का जो मोल है स्क्वायर बन जाएगा पावर में जाके, और बी का 1 आएगा तो 2 + 1 थर्ड ऑर्डर निकलेगा। यस और नो? यस। उर्वा समझ में आई है? उर्वा हमारे साथ है या फिर डिस्कनेक्ट हो गई है? नहीं सर, सुन रही हूँ कब से। जी सर। हाँ सुन रही हो ना? हाँ बोलती रहो ना, हमें क्या बोल भी चलेगा। रही थी। चलो बस अब डाटा लिख रहा हूं मैं। ठीक है जी, तो एक्सपेरिमेंट इक्वेशन से हमें जो है ना वो ऑर्डर 3 नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है तो इसलिए ये जो वैल्यूज इक्वेशन में दिखनी है इसकी कोई अहमियत नहीं है, इस वक्त इंपॉर्टेंस नहीं है। डाटा मेरे साथ ही कॉपी कर लो बेटा, ताकि जब मैं सॉल्व कराऊं उस वक्त तुम डाटा कॉपी ना कर रहे हो बल्कि सॉल्व कर समझ रहे हो। ये डाटा दिया हुआ है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.032, बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.012, और इस वक्त जो रेट है वो है 4.08 एक्सपोनेंशियल -3। मेरे साथ साथ कॉपी कर लो बेटा सारे। ये एक्सपेरिमेंट 1 का डाटा है। एक्सपेरिमेंट 2 में इन्होंने क्या किया है, ए की कॉन्सेंट्रेशन को 0.032 ही रहने दिया है और बी की कॉन्सेंट्रेशन को 0.024 कर दिया है, और रेट जो चेंज हुआ है वो हुआ है 8.15 एक्सपोनेंशियल -3। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि जनाब अल्लाह आपका भला करे, तीसरे एक्सपेरिमेंट में 0.064 कर दिया है इसको, और इसको 0.024 रहने दिया है, और यहां पर वैल्यू दी है 3.28 एक्सपोनेंशियल -2। और सवाल है जनाब, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट डाटा। बल्कि इतना सवाल नहीं है, सवाल है कि जनाब ड्राइव द रेट इक्वेशन फ्रॉम द गिवन डाटा, ड्राइव द रेट इक्वेशन फ्रॉम द गिवन डाटा, गिव द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एवरी रिएक्टेंट। 3 चीजें पूछी हुई है। ड्राइव द, बल्कि मैं इसको और ऐड कर देता हूं, 4 कर देता हूं, 4 चीजें बतानी है। पहला क्या बताना है बेटा, रेट इक्वेशन फॉर्म करनी है। दूसरा क्या बताना है, हर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से ऑर्डर बताना है। तीसरा ओवरऑल ऑर्डर बताना है, और चौथा रेट कांस्टेंट बताना है। क्या बताना है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट गिवन नहीं है ना, कॉन्सेंट्रेशन और रेट गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन नहीं है, तो रेट कांस्टेंट भी बताना है। चारों चीजें नोट कर ली, डाटा नोट कर लिया। अच्छा बेटा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यानी इस प्रॉब्लम को करने का तरीका, वो तरीका बेसिकली हम एमकैट वालों को, जो हमारे पास कॉलेज एडमिशन मेडिकल की तैयारी करने आते हैं,
उनको बताते हैं, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट वालों को। और ये तरीका आपने अपने एग्जाम में अगर सवाल कर रहे हैं या पास पेपर में सवाल कर रहे हैं, वर्कशीट में सवाल कर रहे हैं, तो ये जो वर्किंग अब मैं करूंगा ये रफ वर्क होगा। क्या मतलब, ये फेयर में नहीं करना है। मेरी बात गौर से समझना। क्यों बेटा? क्योंकि असल में इसको करने का जो तरीका है वो है ऑब्जर्वेशन। बुक में जो इसको करने का तरीका है, कैम्ब्रिज जो कहता है कि जिस तरीके से आप करें वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। अब अगर सवाल में वैल्यूज आसान है, जैसा कि इस सवाल में काफी आसान वैल्यूज गिवन है, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें 0.012 से जब b 0.024 हो गया तो डबल हो गया है ना। हाँ भाई, 0.012 से 0.024 हुआ है तो डबल हो गया है ना b। जी सर। डेटा 1 और 2 के अंदर। तो ये इसको देखना बड़ा आसान है। इसी तरह 0.032 से जब 0.064 हुआ है a के लिए तो ये भी डबल हो गया है ना। तो ये डाटा तो काफी इजी है। तो यहाँ तो आपको मैं ऑब्जर्वेशन से भी सिखा सकता हूँ, लेकिन जब कोई मुश्किल सवाल आ जाता है या जब वर्कशीट आप करेंगे और मैं आपको कोई मुश्किल सवाल कराऊंगा जिसमें बहुत सारा डाटा गिवन होता है, तो वहां पर ये अप्रोच काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। और चूंकि हमारे पास हर तरह के बच्चे हैं, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को, बल्कि मैं क्या, हर ऐसा टीचर जो समझता है कि इन सवालों के, चूंकि ये सवाल बहुत आसान है, तो खामा में इसको मुश्किल बनाने की हमें जरूरत नहीं है। तो अगर इसका कोई और तरीका है तो हम वो करेंगे और फिर अपना आंसर वैसे ही देंगे जैसे कैम्ब्रिज चाहती है। तो इसलिए बेटा बात तरीके से मेरा जो है ना, आप आराम तसल्ली से मेरा मेथड देखें, समझें उस मेथड को, ताकि आप सही अप्लाई कर सकें। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे लिखना है। ठीक है जी। आंसर लिखते हुए क्या आपकी वर्डिंग होंगी और क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मेरे बच्चे, हमने क्या करना है, ऑर्डर निकालना है और उसके बाद ही दायरे के रेट इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले हम ऑर्डर निकालने की बात करते हैं। लेट्स सपोज फॉर ए, किसके लिए बात कर रहे हैं? बोलो भाई, पहले किसके लिहाज से ऑर्डर निकालेंगे? ए के लिहाज से। फिर किसके लिहाज से निकालेंगे? फिर किसके लिहाज से निकालेंगे? बी के लिहाज से। ए और बी के लिहाज से जब ऑर्डर आ जाएगा तो फिर दोनों को कंबाइन करके रेट इक्वेशन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? सर बन जाएगी। यस। चलो बस, तो अब आ जाए, अब तरीका देखें, बड़ा आसान सा तरीका है, समझना है गौर से बेटा। जिस भी रिएक्टेंट का ऑर्डर ड्राइव करना है उसके लिए आपने ऐसे, ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है कि पहले एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यूज थी, दूसरे में ये वैल्यूज थी, रेट ये था, ये समझ में आ रहा है ना कि एक्सपेरिमेंटल डाटा कैसे गिवन है? ये वैल्यूज गिवन है और उसके साथ रेट गिवन है जो एक्सपेरिमेंट में ट्राई किए गए थे। अब आपने करना ये है कि जिसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑर्डर की, आपने उसके लिए दो ऐसे डाटाज लेने हैं, दो ऐसे डाटा लेने हैं जिनमें सिर्फ उसी रिएक्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही हो। क्या मतलब? अगर आप डाटा 1 और 2 को देखें तो डाटा 1 और 2 में ए की वैल्यू दोनों जगह सेम है, यस और नो? मुबशिर, हम्माद? जी सर। जी सर। और डाटा बी के अंदर तब्दीली हो रही है, ठीक है ना, बी के डाटा में तब्दीली हो रही है 1 और 2 के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए का रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना, जब एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में ए तब्दीली नहीं हुआ तो क्या मुझे ए का रिलेशन पता चलेगा कि ए किस तरह से रिलेट कर रहा है रेट को? नहीं पता चलेगा। मुझे एक ऐसा डाटा चाहिए जहां पर मैं देख सकूं कि ए पहले इतना था तो क्या फर्क था, अब इतना है तो क्या फर्क है। इसका मतलब है कि ए के लिए हम डाटा 1 और 2 सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब अगर गौर से देखिए डाटा 2 और 3 को, डाटा 2 और 3 को अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि इसमें बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है, यस और नो? यस। मैं यहाँ 0 लिखना भूल गया हूँ। बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है, ठीक है जी, जबकि ए की वैल्यू चेंज हो रही है। तो क्या ख्याल है, ये डाटा अप्रोप्रिएट है ए के इम्पैक्ट को फाइंड आउट करने के लिए?